अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ होममेड लोटस बिस्कॉफ स्प्रेड। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप दूध और इस दूध को हम इतना पकाएंगे कि ये पक पक के आधा रह जाए। अगर आपके पास इवेपोरेटेड मिल्क है तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इवेपोरेटेड मिल्क कैन में से यूज़ कर लीजिएगा। इस तरह दूध को उबाल आता रहेगा और जब दूध उबल उबल के ऊपर तक आ जाए तो आप इसको चूल्हे से कुछ सेकंड्स के लिए हटा दीजिए ताकि जो उबाल है वो नीचे चला जाए और फिर आप इसको दोबारा चूल्हे पर रख देंगे। इसी तरह आपने इसको दरमियानी आंच पे पकाना है 5 से 7 मिनट तक, यहाँ तक कि ये पक पक के आधा रह जाए। रेसिपी में इवेपोरेटेड मिल्क यूज़ हुआ है तो मैंने इसलिए आप लोगों के लिए आसानी के लिए इस तरह दूध को कर दिया। तो अब आपको इवेपोरेटेड मिल्क लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं नहीं चाह रही थी कि अब आप लोग इवेपोरेटेड मिल्क की वजह से स्प्रेड ना बनाएं, तो इसलिए अब आप इस तरह दूध को कर लीजिए और इजीली यूज़ कर लीजिए। इसको अब मैंने चूल्हे से हटा लिया। इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो गया है और इसका जायका भी अब बदल चुका है। इसको हम एक तरफ रख देंगे यहाँ तक कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए और फिर हम इसे यूज़ कर लेंगे। जिन लोगों के पास इवेपोरेटेड मिल्क है वो इस स्टेप को स्किप कर दें। यहाँ पर मैं ले रही हूँ लोटस बिस्कॉफ बिस्किट। 125 ग्राम वाला पैकेट हमें चाहिए, लेकिन मेरे पास बड़ा वाला पैकेट खुला हुआ था तो मैं उसी में से ले रही हूँ। 16 बिस्किट हमें चाहिए और इसमें अगर आपके पास कैंडी बिस्किट है तो आप कैंडी बिस्किट यूज़ करेंगे, आपको लोटस बिस्किट की ज़रूरत नहीं है। बस उसमें आपने ये करना है कि कैंडी बिस्किट के साथ रेसिपी में सिनेमन पाउडर जो है वो यूज़ हुआ है 1/4 टीस्पून, तो आप आधा चाय का चमचा लेंगे, यानी कि हाफ़ टी स्पून सिनेमन जो है वो आप यूज़ करेंगे। थोड़ा सा सिनेमन को जो है हमने ज़्यादा कर देना है। रेसिपी आपको स्क्रीन पर लिखी नज़र आ रही है, इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी देख लीजिए। बिस्किट्स को अब हम इस तरह से डाल के पीस लेंगे, उसका चूरा कर लेंगे। आप बिल्कुल इस रेसिपी को ब्लेंडर में भी बना सकते हैं, बल्कि ब्लेंडर के बगैर भी आप इसको बना सकते हैं। रोलिंग पिन से, बेलन से आप बिस्किट का चूरा कर लें और फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह किसी चमचे से या हैंड विक्स से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर मैंने बिस्किट का चूरा जो है वो बना लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध, जो कि हमने उबाल के इस तरह कर लिया था। इवेपोरेटेड मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो आप इस वक्त डायरेक्ट कैन में से निकाल के डाल देंगे। 90 ml चाहिए, जो कि होता है 6 टेबल स्पून। दोबारा से हम इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से। देखिए ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ब्राउन शुगर, 1.5 खाने का चमचा, 1.5 टेबल स्पून आपको चाहिए। ग्राम्स में है 18 ग्राम। और सिनेमन पाउडर और बटर जो है वो किसी भी तरह का आप ले लेंगे। सिनेमन पाउडर मैंने 1/4 टीस्पून यूज़ की है, 1/4 चाय का चमचा, इसलिए कि मैंने लोटस बिस्किट यूज़ किए हैं। अगर आप कैंडी बिस्किट यूज़ कर रहे हैं तो आप आधा चाय का चमचा सिनेमन पाउडर डालेंगे। मक्खन जो है वो 1 टेबल स्पून ही यूज़ होगा, अनसॉल्टेड सॉल्टेड किसी भी तरह का चलेगा। बस अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये तैयार हो गया है। इस रेसिपी को आप होममेड लोटस बिस्किट से भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो होममेड लोटस बिस्किट्स मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ। और सिनेमन मैं बार बार कर रही थी, भूल गई, उसको पिसी हुई दालचीनी कहते हैं। स्पैचुला से थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और किसी भी एयर टाइट जार में इसको निकाल लीजिए। देखिए कितना अच्छा है, ये देखिए बिल्कुल जायका इसका लोटस स्प्रेड की तरह ही होता है। गिलास जार में या गिलास डब्बे में आप इसको निकाल लीजिए और इसको आप फ्रिज में रखेंगे। आराम से ये 9 से 10 दिन तक सही रहता है। अगर आप चाहें तो आप रेसिपी को डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं, जितना चाहें बना लें। जहाँ जहाँ मैंने रेसिपीज़ में इसको यूज़ किया है आप इसको बिल्कुल होममेड लोटस स्प्रेड यूज़ कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैं वज़न करना भूल गई थी, तो शुक्र है मेरे पास एक और सेम जार था, तो उसे मैंने इस तरह से वज़न कर लिया। और अब मैं इस वाले को भी रख दूँगी। इसमें से जो जार का वज़न था वो मैं माइनस कर दूँगी, तो ये बना है 228 ग्राम। 228 ग्राम्स जो है इस रेसिपी से बना है। बस ज़बरदस्त सा हमारा स्प्रेड तैयार हो चुका है।
आप इससे आइसक्रीम बना सकते हैं, आप इससे केक्स बना सकते हैं, आप इससे चीज़ केक्स बना सकते हैं, आप इसको शेक में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह जहाँ जहाँ लोटस स्प्रेड यूज़ होता है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।